राजपूत समाज भी पूरे हरियाणा का और साथ में पश्चिमी यूपी भी साथ में है। ऐसा नहीं कि यूपी में भी आक्रोश नहीं है। जैसे मैं कह रहे ना उसमें वीडियो में दलित समाज के चूड़ियाँ नहीं पैर रखी, बस चूड़ियाँ नहीं कड़ा पैर कर रखे हैं भाई। वकील है और उसके बावजूद ये इस तरह की बातें बोल रही है, तो बार काउंसिल से इसका लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए। राजपाट मारे रहे, उनके राजपाट नहीं रहे। मारे से मतलब राजा और राजपूतों के। अपने SC ST और OBC आयोग को लिख के दे दीजिए कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें समाज में समानता चाहिए और समानता की भावना के चलते जातिगत व्यवस्था खत्म कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के करनाल ज़िले के गांव गोंदर में एक राजपूत नौजवान की हत्या कर दी जाती है और ये हत्या की जाती है दलित समाज के लोगों के द्वारा। जब गोंदर गांव के लोगों को पता चलता है, राजपूत समाज के लोगों को पता चलता है, तो इस हत्या के विरोध में वो एक जाम लगाते हैं और इस जाम में राजपूत समाज की एक महिला दलित समाज की महिलाओं को लेकर किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती है वो सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। अब राजपूत समाज के लोग उस महिला के शब्दों पर, उस महिला की उस टिप्पणी पर क्या सोचते हैं और पूरी घटना को लेकर इनके मन में क्या है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत अरुण राणा जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके की ये घटना गोंदर गांव में घटी है, एक राजपूत समाज के नौजवान की हत्या कर दी गई है, दलित समाज के लोगों ने उसे मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई कहना क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं अपने राजपूत भाइयों की गलती मानूँगा। गलती ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस रहें, एक दूसरे की बात मानते नहीं हैं, संगठित नहीं है। उसी बीजेपी को आज भी वोट दे रहे और आगे भी देंगे। क्यों देंगे भाई? जब वो ऐसा कानून हमारे खिलाफ ला रहे कि हमारा ही तो बच्चा मार दिया, हमारे ही महिला पर आप दलित एक्ट लगवा दिया। इस मामले में घिनौनी हरकत ये है, जिस माँ का बच्चा गया, भतीजा गया, अगर उसने कोई अभद्र टिप्पणी कर भी दी रोष में, तो इसमें कहाँ गलत हो गया? हम तो गलत नहीं मानते। जिसका कोख से जाया मरता है, कोई मारता है, उस समाज के बारे में कह दी हो या उस पर्टिकुलर के बारे में कह दी हो, हम तो गलत नहीं मानते भाई। जिसका लगती है बीतती तो उस पर है ना। वो आदमी उस मर्डर में सजा काटिया 5-7 बरस की और फिर उसे मार दिया दलित समाज ने, तो बाबा साहब के संविधान का सम्मान कर रहे। आप बताओ कि बाबा साहब के संविधान का सम्मान है। यूँ एक तरफ तो संविधान धर दें, और जिस तरह से एक एडवोकेट है वह दलित महिला, क्या बताऊँ, सानिया तंवर, अब ये कहीं तंवर लगा रही, कहीं चौधरी लगा रही। इनका कोई दीन ईमान है क्या? एडवोकेट जरूर है। जिस तरह से वह कह रही ना कानून जेब में धरा, उसे कानून को भी वही झेल लेगी फिर जो उन्होंने जेब में धर रखा। कानून सबके लिए बराबर तो है नहीं इस बीजेपी के राज में, पर हमें कानून की परिभाषा इतनी पता है, अगर जिसका मर्डर कर दोगे तो उसके बाद जेल है या फांसी है, इतना पता हमें, इससे फालतू नहीं पता। उन जागतों ने एक बार मार तो दिया यू राजपूत का, अब यह बात कहाँ रुकेगी जाके? मैं किसी राजपूत को भड़काऊँ ना दलित को भड़काऊँ, पर जिस तरह के में लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे दलित समाज वाले, मुझे आक्रोश आया उनकी वीडियो देख करके। तो भाई इस तरह का भोंडा प्रदर्शन दलित समाज को नहीं करना चाहिए। उन्हीं का तो आदमी मार दिया और उन्हीं पर हावी लग रहे हों, यूँ कहाँ का कानून है? और भाई मैं अपने राजपूत भाइयों से फिर एक निवेदन करूँगा कि भाई इसे बीजेपी को बदल लो। कौन सी लाओगे? जो इसे हरावेगी उसे ले आइयो भाई। इसे जो कानून यू मोदी बता रहा, अपने आप को अति पिछड़ा बता रहा, अति पिछड़ा इसने संसद में कई बार बता लिया मोदी साहब ने, और बता लिया इसका मतलब यूँ है कि हमारे साथ बदले की भावना से कार्य कर रहा, पर समझ नहीं रहे। कहीं हम गुज्जर गेल लड़ गए भाई, यू प्रतिहार मारा है। अरे गुज्जर भी तो मारा है, प्रतिहार मारा है, ये भी तो रट लो भाइयों। राजपूत तो जाटों के साथ तुम कहीं वहाँ संगीत सोम लड़वा रहा, कोई बालियान जाट है, अरे जाट भी मारे ही हैं।
तुम समझोगे कहीं रुकोगे भी जाके और कहे बीजेपी मारी। भाई ये बीजेपी कहाँ तक मारी हो रही, हमारी कोई सरकार न थी न है, मारे तो अपने ही नहीं है। वीपी सिंह मारा नहीं था, अर्जुन सिंह मारा नहीं था, दिग्विजय सिंह मारे नहीं है, वे सभी नहीं के हैं। अपना एक एक का करो भाई, एक का करके इस तरह की घटनाओं को रोको। ये जो मर्डर वाली घटनाएं हैं इससे हिंसा के हम खिलाफ हैं, पर जब सामने वाला हिंसा पर उतारू हूँ तो भाई जैसे मैं कह रहे ना उसमें वीडियो में दलित समाज के चूड़ियाँ नहीं पैर रखी, बस चूड़ियाँ नहीं कड़ा पैर कर रखे हैं भाई, चूड़ियाँ तो पहनते नहीं, और भाई वो भी रखे हैं जिससे इलाज हो। ठाकुर साहब, जिन लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया और उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, SC ST एक्ट की मांग की, उन दलित समाज के लोगों का कहना यह है कि जिस राजपूत नौजवान की हत्या हुई है उसका दुख है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन राजपूत समाज की उस महिला ने जिस तरीके से पूरे दलित समाज की महिलाओं को टारगेट कर दिया और कितनी गंदी बात उनके लिए कही, ये अपमानजनक टिप्पणी है या नहीं? भाई अपमानजनक तो है, पर गंदगी को उछाल क्यों रही? वह पढ़ी लिखी एडवोकेट जो है, वैसे तो नु कहे हमें शर्म लगे, हम नीचे सिर झुकावेंगे, आँख नीचे करेंगे, और भाई वैसे वह बात बार बार दोहरा रही। हमने वीडियो में उसके मुंह से कई बार सुन ली। अब भाई मैनू कहती है कि ये तो राजपूतों के नीचे रहती दलितों की महिलाएं, ऐसी बात क्यों दोहरा रही बार बार? वो अगर गंदी लग रही तो ऐसी बात का तो नाम आना भी नहीं चाहिए, दोबारा ये कहना चाहिए कि भोंडी बात करी उन्होंने, उन पर दलित एक्ट लगना चाहिए। फिर जिसका मर गया और अगले ही दिन की ये कार्रवाई है तो उसमें उसे अपना रोष जताने का भी अधिकार नहीं। ये लोकतंत्र है क्या? और दूसरी बात, अगर ये लोकतंत्र है तो मैं उन राजपूतों को भी बधाई दूं जो बीजेपी के गुलाम हो रहे, उन्हें भी बधाई दूंगा। आज भी गुलाम है, आज भी कहीं भी अगर कोई बात हम बीजेपी के खिलाफ मुंह से निकल गया कि ये गलत कर रही बीजेपी, तो मैं भाई नु कहेंगे ना भाई सुरक्षा है। भाई सुरक्षा या हुई रही, देख लो मर्डर हुए रही राजपूतों के, या सुरक्षा बीजेपी के राज में? कोई बाबा का कहेगा बाबा के राज में, बाबा के राज में रोज मर रहे, कत्ल हो रहे, नवे नवे लमडे कर रहे। राजपूत ने मारा बिहारीगढ़ थाने में, अभी की ताज़ी घटना 2 महीने 2.5 महीने पुरानी। ठाकुर साहब, 2019 में एक दलित नौजवान की हत्या हुई थी और इस राजपूत समाज के युवक की हत्या के आरोप में जिस युवक को पकड़ा गया है उसने ये बताया है कि भाई उस हत्या का बदला लिया गया है। तो फिर भाई रिपोर्ट क्यों करे थे? मैं ये तो 6 साल 7 साल जेल में रहा लमडा, 19 से अब तक यूँ जेल में ही था राजपूत का, अभी तो 6 महीने साल तक बाहर आया होगा यूँ। भाई या तो कानून में भरोसा करो या फिर हिंसा में भरोसा करो। हिंसा में करो तो बस ठीक है, खुल कर आ जाओ, हम भी तैयार, चाहे हमें देश में से बाहर भागना पड़े या अपनी गर्दन कटवानी पड़े, पर मुकाबला करेंगे भाई। पीठ दिखा के नहीं भागने के, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाने के, विपक्षी को पीठ नहीं दिखाने के, मुकाबला करेंगे। और मुकाबला हर तरह से जैसे चाहे कर लियो। उन लोगों का कहना यह है कि 2019 में जब उस दलित युवक की हत्या हुई तो दलित समाज के किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी महिला ने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी राजपूत समाज के ऊपर नहीं की जिस तरीके की ये अब उस महिला ने कर दी। भाई बिल्कुल ठीक बात है, उनका दर्द उस टाइम मीडिया नहीं इतना हावी रहा होगा, समझो मेरी बात को। नहीं बात बाहर आई या बात बाहर निकल गई, उस आक्रोश को देखे अदालत भी देखती है इन आक्रोश को। अगर किसी ने अपने बचाव में सामने वाले का मर्डर कर दिया तो अदालत भी बरी करती है बाइज्जत। अगर किसी ने बलात्कारी को महिला ने मार दिया या कुछ कर दिया तो आत्मरक्षा मानती है उसे भी। और भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से देश चलाना चाह रही बीजेपी तो हम इस तरह भी तैयार हैं। अकेले हैं, राजपूत अकेला है, सबसे लड़ रहा है, किसी को अपना दोस्त नहीं बना रहा राजपूत, हम इस हाल में भी राजी हैं। कुछ लोग वहाँ पर बोल रहे थे कि भाई ये तो 2% हैं, राजपूत समाज के बारे में बोल रहे थे। भाई ये बात भी सही कह रहे हैं, 1% था जब भी लड़ रहा था वो राजा, चाहे वह
जयचंद थे, पृथ्वीराज चौहान थे, मानसिंह थे या सम्राट महाराणा प्रताप थे, जितने भी योद्धा हुए अकेले अकेले लड़े। उनमें से हमारे खिलाफ दूसरे पक्ष में भी चले जाते, जैसे अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था। तो इसी तरह और बहुत सारी घटनाएं हैं कि अगर 2% भी हैं देश को भारी पड़ जाएंगे। अगर भाई हिंसा पाओगे तो देश को भारी पड़ जाएंगे, दुनिया को भारी पड़ जाएंगे। आज भी मुकाबला राजपूत का कोई कर नहीं पाया। बेशक कितनी बहादुर बहादुर कौम है देश में, बहुत हैं, हमने क्यों कहें कि भाई है नहीं हम ही बहादुर हैं। सामने वाले बहुत बहादुर हैं, लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? बहादुर बहादुर से ही लड़ता है। और हमने किसी को भड़कावें, सम्मान करना जानते हैं, सम्मान लेना भी जानते हैं। अगर उन्होंने सज़ा कानून के तहत उस बच्चे को दिलवा दी तो फिर हिंसा क्यों कानून हाथ में लिया? इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। बस महिला ने अपमान कर दिया कि तो समाज का अपमान होएगा। अरे भाई समाज कौन सा है? वो हमारा ही समाज था, वो भी हमारे ही टुकड़ों पर पड़ा कह लो या मेहनत करके हमारे पति ले जाता। क्योंकि राजपाट हमारे रहे, उनके राजपाट नहीं रहे। हमारे से मतलब राजा और राजपूतों के। ये दान में दी है कई लाख करोड़ बीघा जमीन, आपको दान में इंदिरा गांधी ने जमींदारी में ले ली। अपने आप जब वो पटेल साहब मिलवा रहे थे सारे ये रियासतें, मैं सारी मिलवा दी, दे दिया, खुशी से दिया सब कुछ। आज भी खुशी से दे देंगे। यदि कोई ये दलित समाज जिस तरह से धमकी दे रहा है बराबर, वाह भाई उसे भी देखेंगे, फिर धमकियों को भी देखेंगे, मुकाबला करेंगे, पीठ दिखा के भागते नहीं। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो घटना घटी है आपको भी इसका पता चला होगा? दोस्तों मारने वालों का ही है। जब मैं किसी जुर्म की सज़ा भुगत चुका हूँ और भुगतने के बाद मेरा फिर मर्डर हो जाता है तो फिर तो कानून हाथ में लेने वाली बात होगी। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, कानून का उन्होंने कोई पालन नहीं करा, तो गलती तो मारने वालों की है, सज़ा भी उन्हें मिलनी चाहिए। जब 5 अभियुक्त पहले से ही जेल में हैं, जो उनका पहला बच्चा मरा था वो जेल में से कुछ जेल में ही है, ये लड़का 5-6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। अब जमानत पर बाहर आने के बाद ये हो गया था कि भाई चलो मामला ख़त्म हो गया, मैं सज़ा भुगत गया, अब भाई उनका भी आक्रोश कम हो गया होगा। लेकिन इन्होंने 1 महीने तक उसकी रेगी करके और उसका प्री प्लान तरीके से मर्डर किया लड़के का। अब जब लड़के का मर्डर हुआ, कोई 25 साल का लड़का, नौजवान, शादी भी नहीं हुई थी अभी तक इसकी, अब जब इसका मर्डर हुआ तो आक्रोश आना ज़रूरी है। अब वहीं पे गोंदर गांव का जो थाना पड़ता है, निसंग पड़ता है, निसंग थाने पे उन्होंने प्रदर्शन किया, राजपूत समाज ने, मरने वाले जिस के परिवार वालों ने प्रदर्शन करने पे वहीं पे परिवार की कोई महिला थी जिसने ये बात कह दी आक्रोश में आकर के। अब अगर उस बात को समझदार आदमी ये सोच ले कि भाई चलो जिसका मरा है और मरने वाले के पेरेंट्स ने या माँ ने, चाची ने, भाभी ने, किसी ने कुछ इस तरह के शब्द बोल दिए तो वो आक्रोश में बोल दिए। लेकिन इसमें राजनीति, सोनिया तंवर इसने अपनी राजनीति घुसा दी इसमें, या तो इसके पीछे से कहीं से किसी उंगली लगी, भाई ऐसे ऐसे तुम इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दो। अब वो राजनीति कर रही इस चीज़ पे बार बार, अपने मुंह से ही बार बार इस चीज़ को दोहरा रही, यहाँ तक कि धमकी दे रही कि मैं संविधान को अपनी जेब में रखूँ, कानून को अपनी जेब में रखूँ। तो जब ये इतने बड़े हो गए, कानून को अपनी जेब में रख रहे, तो बताओ फिर कहाँ कानून रह गया? अब गलतियाँ कर रहे, उल्टा उन पे मुकदमे लगवा दिया SC/ST एक्ट के, जिनका मरा वो उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हो रही और उल्टे मुकदमे उन पर लगवा दिया SC/ST के। तो ये गलती तो इनकी है जो मारने वाले हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि राजपूत समाज के जो खासकर नौजवान हैं उनमें भी बड़ा इस घटना को लेकर आक्रोश है। जिस तरीके से उस महिला के खिलाफ और कुछ और लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो मतलब ये जो आक्रोश पनप रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आक्रोश जो पैदा हो रहा है वो इन लोगों की बातों से हो रहा है। इन्होंने कल सोनिया तंवर ने करनाल कोर्ट पे धरना प्रदर्शन किया। जो भी वहाँ समाज के, उनके समाज के लोग थे, में एकत्रित करके उन्होंने बदला लेने की और इस तरह से उन्होंने जो है इस बात का मुद्दा पूरा ज़ोरों शोरों से उठाया। और इस चीज़ का इफ़ेक्ट अब राजपूत समाज भी एकत्रित होना शुरू हो गया। अब राजपूत समाज भी कह रहा है कि जो महिला कानून को अपनी जेब में रखती है
जो वकील होकर के पैसे से वकील है और उसके बावजूद ये इस तरह की बातें बोल रही है, तो बार काउंसिल से इसका लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब समाज, राजपूत समाज भी पूरे हरियाणा का और साथ में पश्चिमी यूपी भी साथ में है। ऐसा नहीं कि यूपी में भी आक्रोश नहीं है। अब यूपी वाले भी इस चीज़ पे अभी जल्दी कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो यहाँ से सब इकट्ठे होकर जाएंगे और इस शिवानी तंवर के खिलाफ जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, वो तो बोल रही है कि भाई जिस तरीके से उस राजपूत महिला ने दलित समाज की महिलाओं के बारे में वो अभद्र टिप्पणी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है, तो सोनिया तंवर जैसी महिलाएं तो मतलब समाज में निकलना भारी हो गया है। बड़ी वो दुखी हैं और वो तो कैमरे के सामने रो भी रही थी। देखिए, हम उस चीज़ को ये मानते हैं, कोई किसी का जवान बच्चा अगर मरता है तो आक्रोश में आकर के देख, ये तो सरकारी वाहन, पथराव, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। अगर उसने अपने शब्दों से इस चीज़ को कह दिया, हम उसे सही नहीं कह रहे कि उन्होंने सही कहा, लेकिन वो एक आक्रोश में कहा हुआ शब्द है, आक्रोश में उस चीज़ को कह दिया, तो उस चीज़ का इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। आप बताओ वकील साहब, जिस तरीके से सोनिया तंवर भी एक वकील हैं और उन्होंने कहा है कि भाई कानून उनकी जेब में है, तो क्या वकील कानून अपनी जेब में लेकर चलते हैं? सम्मानित अधिवक्ता महोदया जी, मैडम तंवर जी शायद अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रही हैं, क्योंकि कोई अधिवक्ता तो कभी भी जातिगत संघर्ष कराने का प्रयास नहीं करेगा। निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक ज़मीन तलाश रही हैं, जिसकी वजह से वो एक जातिगत संघर्ष की एक पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयास कर रही हैं अपने इस तरह के भड़काऊ बयानों से। जिस माँ का पुत्र मुकदमे के चलने के अंतराल में और 6 साल से जमानत के बाद बाहर आने के बाद उसकी जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, निशंस हत्या कर दी गई है, उसका मानसिक संतुलन मैं तो मानता नहीं स्थिर बचा होगा। निश्चित रूप से अस्थिर मानसिक संतुलन के चलते, मानसिक स्थिति के चलते उनके मुंह से कोई लूज टॉक हुई होगी। अशोभनीय टिप्पणी का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। और मात्र एक 2 परिवारों का झगड़ा, एक उस बच्चे जिसने मर्डर किया है, एक जो मरने वाला बच्चा है, ये उन 2 परिवारों का झगड़ा था। आप उस झगड़े को जातिगत संघर्ष का रूप देना चाह रहे हैं। बार बार ये क्षत्रिय समाज और ये एससी वर्ग बोल कर, अब वो महिला अधिवक्ता जी हैं, वे बार बार इस बात का बखान कर रही हैं कि हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा है, हमारा समाज बहुत शिक्षित है, हमारा समाज सम्मानित है, हमारा समाज MBA से लेके और हमारे देश के राष्ट्रपति तक बन चुका है। तो आप आरक्षण छोड़ दीजिए ना। ये जातिगत आरक्षण जो है, जो एक समाज में ये एक अस्थिरता फैला रहा है, असमानता फैला रहा है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए आप, सब चीज़ें एक बराबर हो जाएंगी। फिर कौन पूछेगा कौन SC है, कौन जनरल है, कौन किसी और OBC या किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये सब इन्हीं वजह से तो आ रही हैं। राजनीतिक जो एक प्रेफरेंसेस मिल रही हैं, ये आपके कॉलेजेस में और नौकरियों में जो प्रमोशन मिल रहा है, इन सब कारणों से हो रहा है। ये प्रेफरेंसेस छोड़ दीजिए, आप रिजर्वेशन को त्याग दीजिए। अपने SC ST और OBC आयोग को लिख के दे दीजिए कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें समाज में समानता चाहिए, और समानता की भावना के चलते जातिगत व्यवस्था खत्म कर दीजिए। कम से कम कानूनी रूप से तो खत्म कर ही दीजिए। बाकी अगर आप आपस में कुछ करते हैं, बात अलग है। वो तो ये भी बोल रही हैं कि भाई इस घटना के बाद राजपूत समाज के जो नौजवान हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई दलित समाज की महिलाओं को उनके घर से उठाकर लाएंगे। इस तरीके की बातें भी वो आपने देखा होगा, वो वीडियो भी ज़रूर। 100% कोई भी अशोभनीय टिप्पणी या गलत बयानबाजी होगी तो वो अस्वीकार्य होगा और वो 100% उसका खंडन ही किया जाएगा। उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सभ्य नागरिक होने के नाते हम किसी भी अशोभनीय टिप्पणी का समर्थन नहीं करेंगे। वकील साहब, आपको नहीं लगता कि जो झगड़ा 2 परिवारों का था, राजपूत समाज का एक परिवार था और दलित समाज का एक परिवार था, वो अब पूरी 2 जातियों का झगड़ा बनता जा रहा है? भाई एक तरफ दलित समाज है, उसके साथ जाटव समाज और वाल्मीकि समाज है, और इधर राजपूत समाज के नौजवान भी आक्रोशित हैं। कुछ गलत मानसिकता के लोगों के मास्टर प्लान ये हो सकता है कि इस 2 परिवारों के झगड़ों को 2 समाज का झगड़ा बना दें, परंतु इससे क्या होगा? अभी तो 2 परिवार बर्बाद हुए हैं। पहले उनका SC वर्ग का बच्चा गुजरा, उसके बाद राजपूत वर्ग का बच्चा गुजरा। अब इसके बाद क्या चाह रहे हैं? और 10, 20, 50 परिवारों के बच्चे और चले जाएं। इस तरह के जातिगत संघर्ष से तो यही परिणाम सामने आएंगे कि और परिवार बर्बाद हो जाएंगे कुछ। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।